तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, गुरपंत सिंह पन्नू को तो आप तो जानते ही होंगे। ये कनाडा और अमेरिका का एक डुअल नेशनल है और इंडिया जो है ना, ये जो आदमी है इसको एक आतंकवादी संगठन मानती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आदमी है वो यहाँ पर एक ऐसा संगठन चलाता है जिसको यहाँ पर इंडिया ने बैन कर रखा है और उसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। और इसको लेकर यहाँ पर जो है ना, इंडिया और कनाडा के बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें डिफरेंसेस देखने को मिले थे कि भाई यहाँ पर जो है ना, इंडिया के बार बार कहने के बावजूद भी कनाडा कोई भी एक्शन नहीं ले रहा था इसकी हरकतों के ऊपर। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना, ये जो गुरपंत सिंह पन्नू है वो यहाँ पर जो है ना रेफरेंडम चलाता है पंजाब के लिए। पंजाब को यहाँ पर जो है ना इंडिया से डिसइंटीग्रेट करने के बारे में बात करता है कि भाई यहाँ पर जो पंजाब है उसको यहाँ पर जो है ना इंडिया से अलग करके इसको एक देश घोषित कर दो सिर्फ और सिर्फ सिखों के लिए। तो भाई यहाँ पर जो है ना इसकी आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इंडिया को यहाँ पर टुकड़े टुकड़े करने की जो है ना आइडियोलॉजी वो है यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना, एक जो कनाडा के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने यहाँ पर एक बात बोल दी थी कि भाई यहाँ पर जो कनाडा है वो यहाँ पर पूरी तरह से इंडिया की जो सोवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट करता है और वन इंडिया में यहाँ पर बिलीव करता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, कनाडा की सरकार से ऑफिशियल यहाँ पर ये चीज़ आ गई कि भाई यहाँ पर जो है ना, अब जो कनाडा है वो यहाँ पर वन इंडिया पॉलिसी में यहाँ पर यकीन रखता है। जो कोई भी जो आदमी है, कोई संगठन है, वो यहाँ पर कोई रेफरेंडम करा रहा है उसमें हम यहाँ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, उसमें हम यहाँ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। हम यहाँ पर इंडिया को वन इंडिया की तरह ट्रीट करते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये चीज़ बोल दी थी कनाडा ने। लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर जो है ना, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो इतना ज़्यादा जो है ना खिसिया गया कि भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया को बाल्कनाइज करने की धमकी दे दी। और यहाँ तक कि जो पन्नू है उसने यहाँ पर चाइना की भी मदद मांगी कि भाई यहाँ पर जो है ना चाइना की मदद मांग के उन्होंने ये कहा कि भाई अब जो है ना चाइना का वक्त आ गया है कि भाई अरुणाचल प्रदेश को इंडिया से जो है ना ले जाओ, अरुणाचल प्रदेश को जो है ना इन्वेट कर दो चाइनीज़ आर्मी और उसको जो है ना इंडिया से अलग कर दो। तो भाई इस तरह की जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है उसके साथ उन्होंने यहाँ पर जो है ना एक वीडियो निकाल दी है और इसके साथ यहाँ पर ये भी कहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया का बाल्कनाइजेशन होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना उन्होंने कई सारे जो दूसरे जो राज्य हैं उनको भी यहाँ पर जो है ना अलग अलग देश बनाने की जो है ना वकालत की है कि जैसे कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर वो जो है ना अलग होना चाहिए इंडिया से। इसके अलावा असम अलग होना चाहिए, मणिपुर अलग होना चाहिए, नागालैंड अलग होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना कई सारे स्टेट को यहाँ पर अलग अलग डिवाइड करने की बात बोली है कि भाई यहाँ पर ये इंडिया से अलग हो जाए और ये जो है ना अलग देश बन जाए। तो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक बात बोली है इन्होंने। तो भाई आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, मामला क्या है, क्यों यहाँ पर जो है ना ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है ना वो यहाँ पर इस तरह की जो हरकतें हैं वो यहाँ पर कर रहा है और ये बाल्कनाइजेशन क्या होता है, सब डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू करो। तो ये है गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये आदमी तो यहाँ पर इंडिया से था और यहाँ पर जो ना एक इलेक्ट्रीशियन को कुछ काम करता था, लेकिन यहाँ से ना इंडिया से भागकर वो यहाँ पर चला गया कनाडा में। अब तो पता ही है आपको तो कि ज़्यादातर जो सिख भाई हमारे जो है ना कनाडा काफ़ी ज़्यादा जाते हैं और उनमें यहाँ पर जो ना एजेंसियाँ भी बहुत है कि भाई यहाँ पर जो बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी यहाँ पर फैसिलिटेट करती है जो सिख भाई लोग हैं उनको यहाँ पर कनाडा जाने में। तो भाई यहाँ पर कनाडा जो है ना सिख भाई बहुत ज़्यादा जाते हैं और इसी में से भी यहाँ पर जो है ना ये गुरपतवंत सिंह पन्नू भी यहाँ पर 1997 में चला गया, कनाडा चला गया और कनाडा की और अमेरिका की नेशनलिटी उसने ले ली। अब देखिए यहाँ पर नेशनलिटी ले ली, लेकिन साथ में यहाँ पर जो है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विचारधारा जो है ना घुस गई कि भाई यहाँ पर जो है ना सिखों का यहाँ पर कोई देश है ही नहीं, सिखों के लिए एक अलग देश होना चाहिए और वो होना चाहिए यहाँ पर पंजाब। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो पंजाब की बात है वो यहाँ पर इंडिया की पंजाब के बारे में बात करता है, ये पाकिस्तान के पंजाब के बारे में बात नहीं करता है बिल्कुल भी। क्योंकि देखा जाए तो हिस्टोरिकली जो पंजाब रीजन है वो एक काफ़ी बड़ा रीजन था, लेकिन यहाँ पर पार्टीशन के दौरान यहाँ पर आधे से भी ज़्यादा जो पंजाब है वो यहाँ पर पाकिस्तान के पास चला गया, जबकि यहाँ पर लगभग 40% के लगभग जो पंजाब है वो यहाँ पर इंडिया के पास आ गया। तो भैया उस 40% के जो हिस्सा है उसको लेकर यहाँ पर जो ना ये रेफरेंडम कराते रहते हैं और उसके लिए यहाँ पर जो है इन्होंने एक संगठन भी बना दिया है, सिक्स फॉर जस्टिस। 2007 में इसको जो है ना बनाया था, इसी ने बनाया था गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कि भाई यहाँ पर जो है ना सिखों के लिए एक अलग देश होना चाहिए और वो होना चाहिए पंजाब। तो भाई यहाँ पर जो है ना इसकी आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। क्योंकि यहाँ पर अगर पंजाब अलग होता है तो भाई इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना मुश्किलें हो जाएगी। तो भाई इंडिया तो यहाँ पर ये नहीं चाहेगा, तो भाई इसके लिए यहाँ पर जो है ना इंडिया ने इस संगठन को ही बैन कर दिया कि भाई यहाँ पर जो सिख फॉर जस्टिस संगठन है वो यहाँ पर बैन होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ें थी वो यहाँ पर कनाडा ने भी नहीं की, ना ही यहाँ पर यूएसए ने की। तो भाई यहाँ पर अपना जो काम है वो धड़ल्ले से चला रहा था और इसी वजह से यहाँ पर जो है इंडिया और कनाडा के बीच में यहाँ पर हमें टेंशन भी देखने को मिली थी कि भाई इस गुरपतवंत सिंह पन्नू की वजह से यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में तकरार आ रही थी। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि भाई इंडिया के एक स्टेट को यहाँ पर अलग कर दिया जाए इंडिया से। तो भाई इस चीज़ का मुद्दा इंडिया ने कनाडा के सामने उठाया, लेकिन कनाडा ने तो सीधा सीधा कह दिया कि भाई हमारे देश में है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनका राइट है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो भाई इस चीज़ को लेकर अच्छा
ठीक है भाई, हम भी यहाँ पर जो है ना बता देंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया के बहुत ज़्यादा प्रेशर था, अमेरिका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला। तो भाई अब यहाँ पर फाइनली जो है ना कनाडा की तरफ से यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई इंडिया को हम यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, उसकी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं और वन इंडिया को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर फाइनली ये चीज़ बोल दी है। तो भाई इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है ना गुरुपंत सिंह पन्नू गुस्सा हो गया है कि भाई यहाँ पर जो है ना इस ऐसी चीज़ें बोल कैसे दी है, क्यों यहाँ पर जो है ना ये कनाडा की जो सरकार है वो यहाँ पर वन इंडिया के बारे में बात करता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना गुस्सा होगा है और इसको लेकर यहाँ पर जो है ना गुरुपंत सिंह पन्नू ने यहाँ पर जो है ना एक वीडियो रिलीज़ करी और उसमें यहाँ पर ये बताया कि भाई अब मैं यहाँ पर जो है ना चाइना की सरकार से मदद मांगना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर जो है ना अपनी जो आर्मी है वो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भेजो और अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पर इंडिया से अलग कर दो और इसके अलावा यहाँ पर इंडिया का बाल्कनाइजेशन कर दो और बहुत सारे जो स्टेट है उसको यहाँ पर जो है ना अलग अलग देश में विभाजित कर दो, जैसे कि जम्मू कश्मीर है और इसके अलावा यहाँ पर असम को अलग कर दो, मणिपुर को अलग कर दो, नागालैंड को अलग कर दो और जो अरुणाचल प्रदेश है वो यहाँ पर चाइना ले जाए। तो भाई इस तरह की बात बोली है, बाल्कनाइजेशन के बारे में बात बोली है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर इसकी हरकतें भी पहले ऐसी थी पंजाब को लेकर के। पंजाब को लेकर एक जो है ना जो रेफरेंडम होता है, रायशुमारी उर्दू में बोलते हैं और हिंदी में जनमत संग्रह बोला जाता है उसको। तो भाई यहाँ पर जो है ना रायशुमारी ली गई थी, जनमत संग्रह कराया गया था कनाडा के जो सिख है उनके बीच में और यहाँ पर जो है ना कई बार ओवरवेलमिंग सपोर्ट भी इनको मिला है कि भाई यहाँ पर जो है ना जो सिख लोग हैं वो यहाँ पर जो है ना पंजाब मांगना चाहते हैं और कई बार इनको मुँह को भी खानी पड़ी। तो भाई यहाँ पर जो मामला है ना वो थोड़ा सा ऐसा ही है कि कभी यहाँ पे जाए या वहाँ जाए। तो भाई इस तरह की जो चीज़ें थी वो चलती रहती थी। लेकिन हाँ यहाँ पर जो है ना उसने इस तरह की मूवमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चला रखी थी। तो भाई यहाँ पर जो है ना कनाडा के मिनिस्टर की बात का गुस्सा हो गए और जो है ना उसके बाद यहाँ पर जो है ना इंडिया को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट किया कि भाई यहाँ पर जो है ना हम चाइना की मदद मांगना चाहते हैं, अरुणाचल प्रदेश ले लो हमला करके और इसके अलावा यहाँ पर असम को अलग कर दो, मणिपुर को अलग कर दो, नागालैंड को अलग कर दो, जम्मू कश्मीर को अलग कर दो इंडिया से। तो भाई इस तरह की यहाँ पर जो बात है वो यहाँ पर पन्नू ने बोली है और साथ में यहाँ पर पन्नू ने ये भी कहा है कि भाई इंडिया का बाल्कनाइजेशन कर दो। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि बाल्कनाइजेशन क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक यूरोप में, साउथ यूरोप में एक पेनिनसुला माना जाता है, उसको यहाँ पर नाम दिया गया है बाल्कन। अब देखिए बाल्कन जो है वो एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला वो होता है कि जिसके तीन तरफ से समंदर होता है और एक तरफ से ज़मीन जुड़ी हुई होती है। जैसे कि यहाँ पर बाल्कन में भी आप देखोगे कि उसके तीन तरफ यहाँ पर जो है ना समंदर है और फिर यहाँ पर जो है ना देश आते हैं, ग्रीस आता है, कई सारे दूसरे देश आते हैं, मैसिडोनिया आता है और इसके अलावा सर्बिया आता है, बोस्निया आता है, क्रोएशिया आता है। तो इस तरह के जो देश है वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बाल्कन का मैप कई साल पहले का देखेंगे, यानी कि 30 साल पहले का अगर मैप देखेंगे तो बिल्कुल भी अलग होता था, क्योंकि वहाँ पर जो है एक यूगोस्लाविया नाम का एक देश भी होता था जो यहाँ पर कई सारे देशों से मिलकर बना था। जैसे कि यहाँ पर स्लोवेनिया और क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, इसके अलावा कोसोवो और इसके अलावा यहाँ पर मॉन्टीनीग्रो भी यहाँ पर इंटीग्रेटेड था। तो ये सारे जो देश है वो एक साथ मिलकर जो है ना एक यूगोस्लाविया देश बनाते थे और ये देश एक कम्युनिस्ट देश था। लेकिन यहाँ पर जब यूएसएसआर की यहाँ पर जो है ना डिसइंटीग्रेशन हुई और वो यहाँ पर विभाजित हो गया, 15 देशों में अलग अलग बन गया वो यूएसएसआर, उसके बाद यहाँ पर दिक्कतें इसमें भी आने लगी यूगोस्लाविया में, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा जो समर्थन मिलता था वो यूएसएसआर को मिलता था और यहाँ पर जो है ना उसमें भी कम्युनिस्ट सरकार थी तो यूएसएसआर समर्थन दे दी थी। लेकिन यहाँ पर जब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना इस देश में भी प्रॉब्लम आने लगी और उनमें भी यहाँ पर जो है ना आज़ादी की मांग उठने लगी कि भाई हमें भी आज़ादी चाहिए, हमें भी आज़ादी चाहिए। कि भाई क्रोएशिया वाले आज़ादी मांग रहे हैं, स्लोवेनिया वाले अलग मांग रहे हैं, बोस्निया वाले अलग मांग रहे हैं, मॉन्टीनीग्रो वाले अलग मांग रहे हैं, नॉर्थ मैसिडोनिया वाले अलग मांग रहे हैं। तो भाई इस तरह की जो चीज़ें थी वो यहाँ पर जो है ना इंडिपेंडेंस मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा चली, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा चली कि भाई यहाँ पर यूएसएसआर में भी पहले यूक्रेन के अलग, एस्टोनिया के अलग, लातविया के अलग और बेलारूस के अलग। तो उसकी तरह यहाँ पर जो ना इधर भी आज़ादी की मांग उठने लगी और उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके जो है ना कई सारे देश यहाँ पर अलग होते गए यूगोस्लाविया से। पहले स्लोवेनिया अलग हुआ, फिर क्रोएशिया अलग हुआ, फिर मैसिडोनिया अलग हुआ, बोस्निया अलग हुआ और उसके बाद यहाँ पर जो है ना मॉन्टीनीग्रो अलग हुआ और अब यहाँ पर सबसे लेटेस्ट जो है वो कोसोवो है, कोसोवो अलग हुआ। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना एक देश का जो है ना कई सारे टुकड़े हो गए, यानी कि उसका बाल्कनाइजेशन हो गया। और इसी तरह की जो बात है वो यहाँ पर पन्नू ने भी बोली है। पन्नू ने भी कहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया का बाल्कनाइजेशन कर दो, यानी कि कई सारे स्टेट्स में इसको डिवाइड कर दो, कई सारे इसके देश बना दो। तो भाई यहाँ पर जो है ना पन्नू ने इस तरह की बात बोली है और इस तरह को यहाँ पर जो है ना इंडिया को डिवाइड करने की बात बोली है। ये भी एक दो राज्य नहीं बल्कि यहाँ पर कई सारे राज्य, जम्मू
जम्मू कश्मीर अलग, अरुणाचल प्रदेश अलग, असम अलग, मणिपुर अलग, नागालैंड अलग। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना बाल्कनाइजेशन इस तरह की बात बोली है पन्नू ने, और ये चीज़ जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है इंडिया के लिए। और यहाँ पर जो पन्नू की जो विचारधारा है वो यहाँ पर इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे यहाँ पर जो है ना असंतोष पैदा होगा और कई सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है ना गलत हो सकती है इंडिया के साथ। हो सकता है कि यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर जो है ना आज़ादी की मांग भी उठने लगे। जिस तरह से यहाँ पर पन्नू मांग कर रहा है कि भाई अलग अलग देश बना दो, इस तरह से यहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर डिमांड कर सकते हैं। और उनमें से कुछ आतंकवादी संगठन तो है भी कि भाई इन सब चीज़ों की अलग डिमांड करते भी हैं। जैसे कि नागालैंड में भी यहाँ पर जो ना कई सारे आतंकवादी संगठन मिले जो नागालैंड को अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं। मणिपुर में भी मिलेंगे, पहले असम में भी थी। तो भाई इस तरह से जो है ना आज़ादी की मांग यहाँ पर बढ़ जाएगी और ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सरदर्दी होगी कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को यहाँ पर दबाया जाए। तो भाई यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति होने वाली है और भारत को यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें देखनी पड़ेगी किस तरह से इस पन्नू नाम की समस्या से निपटा जाए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I really appreciate your precious time. God bless you all. Now, signing off.